सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आ चुका है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बल एंड गति। इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे और पूरा एनालिसिस करेंगे। बल के बारे में फुल एनालिसिस करेंगे और गति के बारे में फुल एनालिसिस करेंगे। गति के कितने नियम होते हैं, गति के कितने समीकरण होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा, मज़ा बहुत आने वाला है। और यहाँ से आपके सेमेस्टर वाले पेपर में ना बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिंपल चैप्टर है, आसान चैप्टर है, तो इसे आप लोग जरूर से ज़रूर पढ़िएगा और आपका नंबर भी बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, चलता हूँ टॉपिक पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चैप्टर नंबर 2 आ चुका है, जिसका नाम है बल एवं गति, मतलब फोर्स एंड मोशन का पहला टॉपिक जो है आपका पहला टॉपिक है भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि भौतिक राशियां के प्रकार कितनी होती हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़े हो फर्स्ट चैप्टर तो इस चैप्टर में ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर भौतिक राशि के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होती हैं। पहला आपका अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। तो जो अदिश राशि होते हैं उसमें आप लोगों का परिमाण होता है, ना कि दिशा। उसमें दिशा नहीं होता। जो अदिश राशि होती है ना, उसमें दिशा नहीं व्यक्त किया जाता, उसमें दिशा होती नहीं। जैसे मान लीजिए दूरी 1 किलोमीटर दूरी, अब 1 किलोमीटर जो दूरी है इसमें दिशा नहीं है। मान लीजिए जो चाल है इसमें भी दिशा नहीं है। और बहुत सारे हैं, द्रव्यमान है, ताप है, चाल है, विभव है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें दिशा नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को परिभाषा लिखना है, ना कि हमारे भाषा में लिख दीजिएगा। आप लोग किताबी लैंग्वेज के भाषा में लिखिएगा जो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। देख लीजिए सिंपल क्या कह रहा है। जिस भौतिक राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए क्या कह रहा है, व्यक्त करने के लिए क्या कहे, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। क्या होता है? केवल किसकी? परिमाण की आवश्यकता होती है। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। ठीक है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब यहाँ पर दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब आपका दिशा नहीं होता है। तो उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। क्योंकि इसका जो आपके पेपर में पॉलिटेक्निक सेमेस्टर वाले पेपर में जो आता है ना फर्स्ट सेमेस्टर में, इसका आप लोगों का लिखने को आएगा, परिभाषा लिखने को आएगा और इसके कुछ उदाहरण लिखने को आएंगे और इसके आपके बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, कुछ नोट पॉइंट देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है और सिंपल भाषा में दिया गया है। इसमें क्या होता है? अदिश राशि में क्या होता है? परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिंपल भाषा में ध्यान में रखिएगा कि परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अदिश राशि। क्या कहते हैं? उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे यहाँ पर द्रव्यमान दे दिया गया, ताप दे दिया गया, चाल दे दिया गया, विभव दे दिया गया आदि, ये सारी चीज़ें जो हैं, और कार्य भी आपका हो गया। मान लीजिए आपका कार्य जो है ये भी एक उदाहरण हो जाएगा। कार्य भी आपका हो गया जो कि अदिश राशि में आएगा। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक पर चलता हूँ, जिसका नाम है सदिश राशि। क्या है? जिसका नाम है सदिश राशि। उससे पहले बता दूं, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, मतलब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, वो ये चीज़ें लिख लेंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को समझा दिया, एकदम ब्रीफली से समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आपका सदिश राशि आ जाएगा। अब सदिश राशि है क्या गाइस? इसमें सदिश राशि क्या है? सदिश राशि सिंपल सा है। क्या कह रहा है? जिन भौतिक राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? उसे सदिश राशि कहते हैं। सिंपल भाषा में आप लोग समझ जाइए, सदिश राशि किसे कहा जाता है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग और यहाँ पर भार दे दिया गया है। भार कैसे? अब बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे सर भार कैसे हो जाएगा? भार भी अदिश राशि हो सकती है, आप लोग यही पूछोगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं भार कैसे हो सकता है, देख लीजिए। सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। भार इसे कहते हैं, जान लीजिए कोई भी चीज़
कोई भी चीज़ यहाँ पर एक बॉक्स है और एक तार से लटका दी गई है। क्या मतलब ये 5 केजी की बॉक्स है, क्या है 5 केजी की बॉक्स है, तो इसे हम लटका दिए हैं एक तार से लटका दिए हैं। तो नीचे की ओर एक बल लगाएगा, क्या लगाएगा गाइस, नीचे की ओर एक बल लगाएगा कि नहीं, आप लोग बताइए, नीचे की ओर एक बल लगाएगा कि नहीं। नीचे की ओर आपका mg बल लगाएगा, ठीक है। ये बल लगाएगा तो ये सदिश राशि हो जाएगा कि नहीं, भार सदिश राशि हो जाएगा कि नहीं। w बराबर क्या होता है, mg होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भार भी एक बल का ही प्रकार होता है जिसे हम सदिश राशि कहेंगे। और आप लोग सिंपल फार्मूले से भी समझ सकते हो, w बराबर क्या होता है, W बराबर mg होता है। क्या होता है गाइस, W बराबर mg, और g की दिशा होती है गाइस, क्या होती है, g की दिशा होती है। अगर ऊपर जाओगे तो माइनस में लेना पड़ेगा, अगर नीचे की ओर आओगे तो प्लस में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी दिशा हो गई, ऊपर नीचे की दिशा हो गई, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भार भी एक आपका सदिश राशि है, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा, विस्थापन तो आप जानते हैं। और बल कैसे सदिश राशि हो गया, ये भी तो पूछने वाली चीज़ है। बल कैसे सदिश राशि हो गया, ये भी तो पूछने वाली चीज़ है। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया, अब बल सदिश राशि कैसे हो गया, सिंपल है, बल कैसे सदिश राशि हो गया, यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर इस तरफ मैंने बल लगाया, मान लीजिए 5 न्यूटन का बल लगाया और खींच रहा हूँ, बल लगाकर क्या कह रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो हमारे इसी तरफ तो गति करेगा। ये जो बॉक्स है गाइस, ये बॉक्स है जो आगे की ओर ही गति करेगा, जिस तरफ बल लग रहा है उसी तरफ तो गति करेगा। तो यही है दिशा है, इसमें क्या है, दिशा है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक। इस लेसन में जो अगला टॉपिक है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस टॉपिक पर बात करते हैं। सिंपल भाषा में बात करेंगे, कोई ज़्यादा कठिन भाषा में नहीं बात करेंगे, सिंपल भाषा में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आप लोगों का जो ये आ गया ऑप्शंस क्या आ गया, सदिश राशि का निरूपण। अब आप लोग बताइए, यहाँ पर तो आप लोगों को छोटा ए दे दिया गया है, लेकिन ये आपको बड़ा देखने को मिलेगा। देख लीजिए, मैं आप लोगों को बड़ा दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एक दिशा हो गया, वेक्टर ए, क्या हो गया, वेक्टर ए। इसको आपको निरूपित करना है, किससे करना है, वेक्टर ए से निरूपित करना है। क्या करना है, जो निरूपण होगा, मान लीजिए कोई एक दिशा हो गया है, इस तरफ आप लोगों को चलना है, तो इसे हम किससे निरूपित करेंगे, ना कि ए नहीं लिखेंगे, इसे वेक्टर ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इस पर क्या लगा देंगे, तीर लगा देंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, वेक्टर ए से निरूपित करेंगे, ठीक है। तो आप लोग निरूपित समझ में आ गया कि हम किसी भी राशि को उसके ऊपर अगर सदिश राशि को अगर लिखना है तो हम वेक्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे गाइस, वेक्टर लगाएंगे, ऊपर उसके ऊपर तीर लगा देंगे। मान लीजिए जैसे v है, इसे अगर हम वेक्टर सदिश राशि के रूप में लिखेंगे तो वेक्टर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, वेक्टर लगा होगा, ठीक है। सदिश राशि का निरूपण किससे किया जाता है, उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, वेक्टर लगा दिया जाता है, तब वो आपकी सदिश राशि हो जाती है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं जो आपके सिंपल भाषा में क्वेश्चन होते हैं। क्या क्वेश्चन होता है, जो वेक्टर एक ही तल में स्थित होता है उन्हें समतलीय वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कुछ टॉपिक आ जाते हैं जिसे समतलीय वेक्टर कहते हैं। अब ये समतलीय वेक्टर होता क्या है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका हो जाएगा, जिन वेक्टरों के का प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। क्या होता है, प्रारंभिक, कोई वेक्टर है उसका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है तो वह सह प्रारंभिक वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सह प्रारंभिक वेक्टर। लेकिन आपको समझना पहले है, पहला क्वेश्चन समझना है। अब ये क्वेश्चन भी है और आपका परिभाषा भी हो जाता है। समतलीय वेक्टर का क्या, ये आपका परिभाषा भी हो जाता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, सिंपल है, एक भी लाइन का नहीं होगा, आप लोग याद भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा है, जो वेक्टर एक ही तल में स्थित होता है। अब तल क्या होगा, तल ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका तल हो गया। कोई भी चीज, कागज ले लीजिए, मान लीजिए कोई कागज ले लीजिए गाइस,
आप लोग समतलीय वेक्टर को कैसे, एक कागज़ ले लीजिए, उस पर एक वेक्टर खींच दीजिए, ठीक है। एक कागज़ ले लिए, मान लीजिए आप लोगों को स्क्रीन दिख रही, स्क्रीन पर एक आप लोग लाइन खींच दीजिए या अपने कॉपी पर एक लाइन खींच दीजिए, तो वो समतलीय वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइज, वो समतलीय है। इस लाइन को हम एक वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, ए वेक्टर मान लेते हैं। तो ये वेक्टर क्या होगा, जो ये लाइन है, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, समतलीय वेक्टर, ठीक है। क्या हो जाएगा, समतलीय वेक्टर। एक तरह से समझिए कि एक क्षेत्रफल में रख दें, किसी भी चीज़ को एक क्षेत्रफल में रख दें, या आपका खेत है, आप लोग खेत तो आपके पास होगा ही, तो जो खेत है उसमें एक लाइन खींच दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए और उसका नाम रख दीजिए ए। क्या रख दीजिए, उसका नाम रख दीजिए ए। तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, वो वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वो समतलीय वेक्टर हो जाएगा। आप अपने खेतों में एक लाइन खींच दीजिए बीच बीच में, तो आप लोगों का वो क्या हो जाएगा, समतलीय वेक्टर हो जाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे, समतलीय वेक्टर। एक तल में, एक ही तल में स्थिर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी है और आपका परिभाषा भी है, जो कि सह प्रारंभिक वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। अब सह प्रारंभिक वेक्टर क्या होता है, मान लीजिए कोई एक बिंदु है, क्या है, कोई एक बिंदु है, वहाँ से कई प्रकार के आपके वेक्टर्स निकलते हैं, चारों तरफ वेक्टर्स निकलते हैं, आपके वेक्टर्स निकलते हैं, जिसका नाम है ABCD। यहाँ पर आप लोगों को चित्र में दिखाया गया है। तो इसे क्या कहेंगे, अगर एक बिंदु से कोई चीज़ निकल रही है, क्या है, एक बिंदु से कोई भी चीज़ निकल रही है, कोई भी वेक्टर निकल रहा है, मान लीजिए एक बिंदु है ये, यहाँ से कई चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है। यहाँ से क्या है, कई रेखाएं निकल रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सह प्रारंभिक वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, एक बिंदु से प्रारंभ हुई हो, क्या है, एक ही बिंदु से प्रारंभ हुई हो, कई वेक्टर, कई सदिश एक ही बिंदु से प्रारंभ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्रारंभिक वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्रारंभिक वेक्टर कहते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अब यहाँ पर आ गया है आपके दो क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं, और ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके परिभाषा भी हो जाते हैं। तो इन सभी को नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, पहला सामान्य वेक्टर। ये क्या होता है, सामान्य वेक्टर। अब सामान्य वेक्टर क्या होता है, ऐसे सभी वेक्टर जिनके परिमाण तथा दिशाएं समान होती हैं। क्या होती हैं, परिमाण भी समान होता है और दिशाएं भी समान होती हैं, उसे क्या कहते हैं, समान वेक्टर कहते हैं। अब देख लीजिए, अब समान वेक्टर कैसे हुआ। मान लीजिए एक वेक्टर है ए, ठीक है, इसका क्या है, परिमाण भी समान होना चाहिए, और ये एक वेक्टर है v, लेकिन इसका दोनों का क्या है, परिमाण समान है। क्या है, मान लीजिए अगर ये 1 मीटर है, अगर ये 1 मीटर है, तो ये भी 1 मीटर की लंबाई होनी चाहिए, ठीक है, परिमाण समान है। अब देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को तो परिमाण समान दिख रहा होगा, देख लीजिए, सिंपल है, ये आपका परिमाण तो समान दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बन गया, लेकिन इसे बड़ा बनाना चाहिए, ठीक है। परिमाण तो आप लोगों को लगभग समान दिख रहा होगा, ये हो गया आपका, लगभग आप लोग समझ जाइए कि ये समान है, ठीक है, समान परिमाण के हैं ए और वी वेक्टर, ठीक है, ए और वी वेक्टर समान परिमाण के हैं। और दिशा क्या है, आप लोग समझ सकते हैं कि आगे की ओर दिशा है, इस तरफ दिशा है कि नहीं, दिशा एक ही है ना, दोनों की दिशा क्या है, एक ही है ना। जब दोनों की दिशा एक ही है और परिमाण क्या है, समान है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समान वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, समान वेक्टर कहेंगे। आप बताइए, एक आपका आ जाता है चौथा पॉइंट क्या आ जाता है, विपरीत वेक्टर। इसी लेसन में आपका आ जाता है विपरीत वेक्टर। अब ये विपरीत वेक्टर क्या होता है, सिंपल है, परिमाण तो समान होगा, उसका क्या होगा, परिमाण समान होगा, लेकिन विपरीत वेक्टर होगा, दिशा उसकी विपरीत होगी, ठीक है, क्या होगी, उसकी दिशा विपरीत होगी। जैसे यहाँ पर वेक्टर जो ए है, इसकी दिशा इस तरफ है, और वेक्टर वी की दिशा कुछ इस तरफ है, ठीक है, वेक्टर वी की दिशा कुछ इस तरफ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, विपरीत वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि दिशा इसका सेम नहीं है, दिशा अलग अलग है। क्या है गाइस, यहाँ पर दिशा इसकी अलग अलग है और परिमाण समान है। परिमाण मतलब ए और वी बराबर है। क्या है, ए और वी का परिमाण बराबर है, ठीक है, ए और वी का परिमाण बराबर है, लेकिन दिशा सेम नहीं है, ठीक है गाइस, दिशा सेम नहीं, परिमाण बराबर है लेकिन दिशा सेम नहीं है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा,
ए बराबर हो जाएगा माइनस बी। अगर हम परिमाण के रूप में लिखते हैं ना गाइस, परिमाण के रूप में लिखते हैं किसी सदिश को परिमाण के रूप में लिखते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। विपरीत वेक्टर को कुछ इस प्रकार लिख सकते हो और सामान्य वेक्टर को कुछ इस प्रकार लिख सकते हो। चलिए इसे भी लिख कर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर वेक्टर ए बराबर वेक्टर वी, लेकिन परिमाण और दिशा दोनों समान, ठीक है। यहाँ पर परिमाण और दिशा दोनों समान होंगी, ठीक है। सिंपल है, दोनों का फार्मूला लिख लीजिएगा। आप लोगों का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ, आपके लाजवाब टॉपिक खत्म किया गया। अब यहाँ पर आ गया आपका न्यू टॉपिक्स। अब ये टॉपिक्स क्या है? सिंपल टॉपिक्स है जो कि आपको बहुत घबराएगी, ठीक है। आप लोग घबरा जाते हैं इसे। सम एंड सब्ट्रैक्शन। अब कोई भी सदिश है, सदिश का सम एंड सब्ट्रैक्शन क्या होगा ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। सम और सब्ट्रैक्शन, मान लीजिए सामान्य सदिश का सम योम उसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा सामान्य सदिश का। मान लीजिए सामान्य सदिश का सम, मान लीजिए सम लिख दे रहा हूँ सामान्य सदिश का। पहले सामान्य सदिश लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या होगा सामान्य सदिश, ये आपका सामान्य सदिश हो जाएगा, ठीक है। सामान्य सदिश का हम क्या करेंगे, सामान्य सदिश का हम पहले सम, मान लीजिए कोई समान सदिश है उसका सम लिखेंगे सम, ठीक है। तो हमने क्या माना था, दो वेक्टर हैं उसमें ए और वी, तो इसका सम क्या हो जाएगा वेक्टर ए और प्लस वेक्टर वी, इसका सम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सम, इस प्रकार लिख देंगे, डायरेक्ट सम कर देंगे, ठीक है। सामान्य सदिश का डायरेक्ट सम कर देंगे, ठीक है। अब बताइए वो तो दुगना हो जाएगा, सामान्य सदिश से परिमाण भी समान होगा और आपकी दिशा भी समान होंगे, ठीक है। जो सामान्य सदिश है उसमें परिमाण और दिशा दोनों समान होगा, ठीक है। तो जो सामान्य सदिश का पहला रूप हो जाएगा, सामान्य सदिश का पहला रूप, उसमें तो आप लोगों का दुगना हो जाएगा। पहला रूप क्या मैंने आपको बताया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी, ठीक है, वेक्टर बी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 2 वेक्टर ए भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों समान है, परिमाण समान है ना गाइस, 2 वेक्टर ए लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया सामान्य सदिश का। अब दूसरा पॉइंट क्या सामान्य सदिश का, वो भी जान लेते हैं, ठीक है। दूसरा सामान्य सदिश का क्या हो जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। कैसे जीरो आएगा इसे जानना ज़रूरी है। जैसे सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये मान लीजिए सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो किसी भी, जब परिमाण समान है, मान लीजिए आपने एक आलू लिया और एक आलू आपने लिया, दूसरा आलू लिया, दूसरा आलू आपको वापस करना है किसी को। मान लीजिए एक दुकानदार से आपने वो आलू लिया और वही आलू आपको वापस करना है, तो आपके पास कितने आलू बचेंगे। मान लीजिए आपने लिया उसके बाद वापस कर दिया तो आपके पास कितने आलू बचेंगे, 0 बचेंगे ना। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका परिमाण अलग अलग है। देख लीजिए परिमाण यहाँ पर अलग अलग नहीं होता, सामान्य सदिश में परिमाण अलग अलग नहीं होता, परिमाण एक ही होता है। तो जब परिमाण एक ही होता है तो यहाँ पर वेक्टर ए के जगह वेक्टर वी के जगह वेक्टर ए लिख सकते हैं ना, सिंपल है, दोनों बराबर हैं। तो जब वेक्टर ए के जगह वेक्टर वी के जगह वेक्टर ए लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ना। तो सब्ट्रैक्शन, सामान्य सदिश का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे नोट कर लीजिएगा। सामान्य सदिश को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो 0 ही आएगा हमेशा। क्या आएगा, वो 0 ही आएगा हमेशा। तो सामान्य सदिश में सब्ट्रैक्शन अगर करते हो तो वो 0 आएगा। नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि ये पॉइंट अगर आपने लिख दिया वहाँ पर एग्जाम में तो एग्जामिनर जो होगा गाइज, अगर आपने कुछ ऊपर गलत भी परिभाषा लिख दिया है और ये नोट पॉइंट लिख दिए हो, अगर नोट पॉइंट को, पहला नंबर तो एग्जामिनर क्या देखता है, आपका नोट पॉइंट देखता है। अगर आपने नोट पॉइंट को बहुत अच्छे वे में लिखा है तो आप लोग फुल मार्क्स ले आओगे। तो अगर ये पॉइंट लिख दिए तो उसको दिल खुश कर दोगे, क्योंकि वो जान जाएगा कि बच्चा पढ़ा हुआ है।
और ये भी आपको आभास हो जाएगा कि आप लोगों ने पॉलीटेक्निक सेमेस्टर चैनल से पढ़े हो या पॉलीटेक्निक सफ़र चैनल से पढ़े हो। ठीक है, आप लोग इन 2 चैनल से अगर पढ़े हो तो टॉपर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को समझा क्यों रहा हूँ, इतना समय क्यों ले रहा हूँ, इतना समय इसीलिए ले रहा हूँ गाइस कि आप लोगों को अच्छे वे में समझ में आ जाए। अब यहाँ पर तो आपका हो गया। अब मान लीजिए कोई विपरीत वेक्टर है। विपरीत वेक्टर का सम क्या हो जाएगा? सिंपल है, विपरीत वेक्टर का सम क्या हो जाएगा? विपरीत वेक्टर का सम, मान लीजिए यहाँ पर विपरीत वेक्टर का सम क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा आपका वेक्टर ए और उसके बाद प्लस लगाइएगा, उसके बाद आपको ब्रैकेट में क्या लगाना है? माइनस क्या लगाना है गाइस? क्योंकि विपरीत है ना गाइस, दोनों की दिशा विपरीत है, तो वेक्टर वी हो जाएगा। ये आपका होगा। ठीक है, ये आपका होगा गाइस, ये आपका होगा माइनस में। ठीक है, क्या हो जाएगा गाइस? ये आपका माइनस में हो जाएगा, या आप लोग डायरेक्ट भी माइनस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप लोग माइनस भी डायरेक्ट लगा सकते हो वैसे तो, लेकिन मैंने आपको लिखना कैसे वहाँ पर आप लोगों को इसी प्रकार लिखना है। ठीक है, इस प्रकार भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का सिंपल सही जाएगा। सम माइनस हो जाता है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन क्या होगा? अब ये तो जानना जरूरी है ना कि सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा। विपरीत वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? सिंपल है, विपरीत वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू बराबर वेक्टर ए माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस में वेक्टर वी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा विपरीत वेक्टर में। समझ में आ गया आप लोगों को? सिंपल है, सामान्य वेक्टर रहेगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर विपरीत वेक्टर रहेगा तो प्लस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, इतना सिंपल में ध्यान में रखिएगा, बहुत नोट पॉइंट है गाइस आपके लिए। ठीक है, किस वेक्टर का वियोजन, आप लोगों को बताना है किसी वेक्टर का वियोजन कैसे किया जाता है। ठीक है, वेक्टर का वियोजन कैसे किया जाता है ये आप लोगों को अच्छे वे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आप लोगों को इसे पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर संवेग आ जाता है, तो संवेग तो आप लोगों को बाद में पढ़ाऊँगा, पहले वियोजन कैसे करना है। ठीक है, वियोजन कैसे करना है। अब वियोजन क्या होता है? मान लीजिए कोई सदिश राशि ये 2 तरफ से जा रही है। ठीक है, 2 तरफ से, ये क्या है? ए वेक्टर और ये क्या है? वी वेक्टर। तो इसका वियोजन कहाँ पर होगा? बीच में होगा। ठीक है, क्या होगा गाइस? वियोजन बीच में होगा, तो इन दोनों का जो आएगा आपका कुछ बीच में होगा, या आपके यहाँ से कुछ इस प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार हो जाते हैं। जो ये वेक्टर आएगा, जैसे मान लीजिए आपका ये वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर वी हो गया। अब यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए वेक्टर ए और इसका नाम दे दीजिए वेक्टर वी। तो इसका जो वियोजन होगा, यहाँ पर आपके वियोजन आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वेक्टर सी। ठीक है, यह आपका वियोजन हो जाता है, मतलब 2 वेक्टरों का क्या हो जाएगा? एक में। मान लीजिए कोई आपने 2 खंभा लगाया, आपने 2 खंभा लगाया किसी चीज़ को रोकने के लिए, किसी चीज़ को रोकने के लिए। मान लीजिए कोई एक पटरी है या ट्रेन की पटरी, मान लीजिए आपने 2 तरफ से ऐसे खंभा लगा दिया। क्या लगा दिए? खंभा लगा दिए। तो इन दोनों खंभे का इतना ताकत, मतलब ऐसा दे दो, इन दोनों खंभे का जो ताकत है वो एक खंभे में दे सकते हो। इसी को क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। ठीक है, एक खंभे को, मतलब एक चीज़ को एक वेक्टर बना दो। 2 वेक्टर को कुछ करके, चाहे गुणा भाग, जोड़ घटाना, गुणा भाग, कुछ भी करके आप लोग एक वेक्टर बना दो, उसी को हम क्या कहते हैं? वियोजन। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, आपका ये आ गया संवेग। ठीक है, आप लोगों का ये संवेग आ गया। अब संवेग आप लोगों का अगले पार्ट में बात किया जाएगा संवेग के बारे में। तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे
वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सिंपल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं सिंपल भाषा में और अच्छे भाषा में पढ़कर और अच्छा नंबर लेकर आइए। ठीक है, क्या है, आप लोग अच्छा नंबर लेकर आएंगे तभी आप लोगों के आगे बढ़ने का चांसेस होगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया भी जा रहा है। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वेबसाइट पर जाना ना भूलिए। वहाँ पर आप लोगों को वहाँ पर PDF वगैरह मिल जाता है, मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर ज़रूर जाकर दीजिए टेस्ट वगैरह। और आप लोगों को जो सेमेस्टर का सिंपल पेपर है, आप लोगों का जो ओरिजिनल पेपर है वो वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वरना हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। एक पॉलिटेक्निक्स सेमेस्टर के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, उसे तुरंत जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।